हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पैट के मॉक टेस्ट के बारे में। तो कल मैंने लगाया था अपना पैट का सेकंड मॉक टेस्ट, सेकंड ही थर्ड मॉक टेस्ट लगाया था ये। और इस मतलब अभी जो मैंने टारगेट चलाया था किस डेज का, उसमें मेरा काफ़ी मतलब काफ़ी तो अभी मैंने चलाया था 21 डेज चैलेंज। तो उससे पहले मेरा स्कोर था 45। और अभी उसके बाद 21 डे चैलेंज के बाद मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ था, जिसमें मेरे 62.5 नंबर बने थे। और उसके बाद में अभी बीच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई तो नहीं कर पाई। इसीलिए मैं अपना टारगेट, डेली टारगेट जो भी मैंने लगाया था, मैं टारगेट भी ज़्यादा मतलब नहीं लगा पाई। क्योंकि मेरी और मेरी बेटी दोनों की हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अपना तो हम झेल जाते हैं बट बच्चों का नहीं झेल पाते हैं। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं टारगेट वगैरह शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं ठीक हूँ थोड़ा। तो बस अपनी पढ़ाई सोचूं कि फिर से शुरुआत करी जाए। और अभी बस हमारे पास 7 से 8 दिन ही बचे हैं, तो उसका प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरा, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर बने। मैंने कल एक मॉक टेस्ट लगाया था, तो उसमें मेरे कितने नंबर बने वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। और तीसरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचना ये मैं मतलब देने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो मॉक टेस्ट मैंने RWA का लगाया था, और अभी मैंने कल जो लगाया वो मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था। तो अगर दोनों का लेवल देखा जाए, जैसे 2023 का, उससे पहले 2022 में हुआ था, 21 में उसका लेवल देखा जाए, तो दोनों के लेवल को मतलब देखते हुए मुझे लगा कि जो टेक्स्ट बुक वाला जो मॉक टेस्ट है वही लेवल शायद एग्ज़ाम में होगा। क्योंकि अच्छा लेवल दे रखा है और टेक्स्ट बुक पे। और जो RWA पे लगाया था उसमें थोड़ा आसान है, लेकिन जैसे RWA का तो ये है कि जो सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक में ना थोड़ी लैंग्वेज को थोड़ा बदल के और मतलब थोड़ा लेंदी करके उसको उसमें देते हैं। तो ज़्यादातर मतलब एग्ज़ाम को अगर टफ करना हो तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हमें। मतलब चीज़ें पूछी तो वही गई होती हैं, बट उनका नाम बदल के थोड़ी लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ा के इस तरह से पूछा जाता है। तो टेक्स्ट बुक के जितने भी मतलब वो हैं GK वाले क्वेश्चन, तो मैं उनको जितने भी हो पाएंगे तब तक टेस्ट लगाऊंगी डेली। और उन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको याद कर पाऊँ। तो अभी मेरा ये टारगेट चलने वाला है। और अभी थ्योरी तो पढ़ने का कोई वो है नहीं टाइम इतना कि अब हम कोई कुछ भी थ्योरी पढ़ पाएँ। तो जो भी आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन कीजिए। कम से कम जो अभी तक पढ़ा है उसका तो आप कम से कम क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएँ। और तीसरी ये चीज़ कि शायद 5 डेज़ के लिए टेक्स्ट बुक पे एक ऑफर चल रहा है, 5 दिन 5 रुपये में 5 दिन करके। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सुनहरा मौका UP SSC पैट वालों के लिए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ जहाँ पे एक लेवल अच्छा है टेस्ट के लिए। तो आप वहाँ पे जाके अपना मतलब वो 5 रुपये का वो खरीद के, 5 दिन ही तो बचे हैं, तो 5 दिन लगातार आप उस टेस्ट को दीजिए। और उन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार तो मतलब ज़रूर रिवाइज कीजिए। मैं भी वो क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन ना मतलब अच्छे लग रहा है कि उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और लेवल भी मतलब ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से जो GK वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको पढ़ने में। बस ध्यान से और बिल्कुल शांत वातावरण में, जब सुबह सुबह के टाइम हो या फिर जब भी आपका मतलब थोड़ा शांत वातावरण हो, उस टाइम पर उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो 2 से 3 बार पढ़ेंगे आप, तो वो क्वेश्चन में से अगर 2 4 5 भी क्वेश्चन अगर फंस गए तो बहुत ही बेनिफिट होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो बस ये 5 दिन में 5 रुपये में आप एक बार चेक कर लें। मुझे तो शायद ये लगे कि 5 रुपये में 5 दिन के लिए है। तो आप चेक करके, और अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं और वहाँ से उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं अपना जैसे प्लान, अभी पहला प्लान तो मेरा यही है। तो अभी मैं आपको अपना आज का दिखा देती हूँ स्कोर, कि आज मेरा कितना स्कोर रहा है। सॉरी, कल मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था उसमें कितना स्कोर रहा है। तो अब दिखा देती हूँ आपको अपना स्कोर पहले।
तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान है। तो मुझे तो ये डी मतलब 4 वाला ही लगा था, इसमें इन्होंने ए वाले को मना है। तो आप प्लीज़ अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है, और आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और उसके बाद में बताइएगा कि आपको मतलब क्या लगता है, RWA वाला लेवल ठीक है या फिर टेक्स्ट बुक वाला लेवल ठीक है। हमें टेक्स्ट बुक से लगाने चाहिए मॉक टेस्ट या फिर RWA से। तो आप अपनी राय भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको फास्ट थोड़ा अपने जो गलत क्वेश्चन है उनको इसमें शो कर रही हूँ। तो बस गलत गलत क्वेश्चन दिखा रही हूँ, और सही तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बस गलत गलत वाले क्वेश्चन दिखा रही हूँ। और कौन सा मेरा टॉपिक वीक रहा, कौन सा स्ट्रांग रहा, वो भी दिखाऊंगी। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने बॉम्बे मतलब था बॉम्बे और मैंने कलकत्ता लगा दिया, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है। तो पहले मुझे मंजरी वर्षण ही लगा था कि ये मंजरी मतलब फूलों से संबंधित जैसे होगी, तो मुझे लगा आई थिंक ये होगा, बट फिर भी कन्फ्यूजन है, मैंने वो दूसरा ही करा, तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें मुझे कौन सा दर्रा जम्मू घाटी और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब क्या ये बोलूँ कि पढ़ा मतलब एक आध बार ही मैंने ये पढ़ा है, तो इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें बनियाल दर्रा था, मैंने दीफो दर्रा कर दिया। पता नहीं कहाँ से वो मतलब दिमाग में आ रहा था बार बार कि ये हो सकता है, इसलिए मैंने फिर वो करा था, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कहाँ होते, तो मैंने लाहौर कर दिया, जबकि कराची था। ये पढ़ा भी था, ये तो मैंने जानबूझ के गलत किया, जबकि ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो भारत के पड़ोसी देश वाले उसमें मैंने ये मतलब यहाँ ये चीज़ पढ़ी थी, बट ये गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट है ये, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार और खुलेपन की शुरुआत कब की थी। तो ये 1978 में करी थी, और मैंने इसमें 1962 कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट है ये, और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत के संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय निम्नलिखित में से किस सूची का है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो स्वच्छता तो मतलब है, तो पता है, अब पता है कि राष्ट्र सूची का है, बट मुझे लगा था कि समवर्ती सूची का ही होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता तो दोनों के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैंने ये सोच के मैंने मतलब इसमें ये लगा दिया था। दूसरा है ये, कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ये मेरे को पता ही नहीं था, ये मैंने बस तुक्का लगाया था। मेरे तुक्के मतलब जितने भी तुक्के लगाए सारे के सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, और मेरा शायद आज तुक्के में एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, तो ये मेरा गलत हो गया था। इसके बाद है नेक्स्ट ये, तो इसमें पूछा है कि कौन पारे का मिश्र धातु है। तो ये भी मुझे नहीं पता था, ये मैंने तुक्का लगाया था, तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया गलत। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें पूछा है, गतिमान बस और एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब वह अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो ये मैंने संवेग वगैरह ये नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए ये मेरा गलत हो गया, बट इसका उत्तर है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, ये सही बताया जा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का या मैथ का है शायद। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो मैंने जानबूझ के गलत कर दिया, इसका उत्तर भी मैंने आसानी से निकाल चुकी थी, बट ये मैंने जानबूझ के गलत ऑप्शन टिक कर दिया जल्दबाजी के चलते। तो ये मेरी गलती है कि मैं जल्दबाजी भी बहुत कर रही हूँ, हालांकि टाइम बहुत है, कम नहीं है टाइम, मेरा आधा घंटा बच गया था, लेकिन फिर भी जल्दबाजी मतलब मैंने दिखाई इसमें, ताकि मतलब ये था कि बहुत बड़े बड़े वो हैं, तो ये कहीं टाइम कम ना पड़ जाए ग्राफ में,
तो इसलिए मैंने थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में ये गलत कर दिया। आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन। इंग्लिश में मेरे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसमें मैंने शायद इसमें 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं यहाँ पे शो भी करें। ये तीसरा है ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो गया था। तो इसमें जैसे पहले दे रखा है जैसे कोई इसका इस ब्लू ब्लू, तो ब्लू का ना 2 कोड बन रहे थे। ब्लू में ये बन रहा था पेन और सेन दोनों बन रहे थे, बट मुझे लगा कि मतलब वही जल्दबाजी के चलते ही ये क्वेश्चन में मेरा गलत हुआ था। बाकी सारे मैच हो रहे थे, बस उसमें पेन और सेन में से एक ही दे रखा था, तो मुझे लगा यही ऑप्शन होगा, बट उसमें ऑप्शन था नीचे कि ऊपर में से कोई नहीं, तो वो करना चाहिए था, तो वही सही हुआ। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है ये देश को हरा, तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। ये स्पोर्ट्स मेरा बिल्कुल ही मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि स्पोर्ट्स मेरा 0% मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाया है और वीक दिखाया है पूरा, तो इसलिए ये स्पोर्ट्स से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसके बाद में ये, तो ये भी स्पोर्ट्स से ही संबंधित है और स्पोर्ट्स और करंट अफेयर दोनों को मतलब मिला के ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट ये, तो नेक्स्ट है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है, तो यह 21 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। इसके बाद मैं हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है, तो मैंने बताया ही कि स्पोर्ट्स मेरा अभी बिल्कुल 0 चल रहा है। तो अब मैं इन 10 दिनों में एक क्लास कोई मिल जाएगी ढंग की, तो स्पोर्ट्स से लूँगी। स्पोर्ट्स की कोई क्लास होगी तो वो लूँगी, बाकी स्पोर्ट्स मेरा बिल्कुल ही 0 है। और स्पोर्ट्स के इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट ये किस दिन की राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को, तो संकल्प के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया गलत। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी लग रहा है मुझे, जो मतलब एग्ज़ाम में आने के भी चांस हैं। तो इसमें पूछा है कि किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी, तो ये मुझे नहीं आइडिया था इसका, तो इसका मैंने तुक्का ही लगाया था, तो ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा गलत। नेक्स्ट है ये कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाईमुड़ा, ये मुझे नहीं पता था, तो ये भी मैंने तुक्का ही लगाया था, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में है ये मुग़ल काल से क्वेश्चन आ गए यहाँ पे अब। तो ये जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब गुजरात का कौन सा शासक था, तो ये मुझे नहीं आइडिया था। जो मैंने थ्योरी पढ़ी है उसमें मुझे शायद पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं याद है, तो ये मैं भूल गई। इसके बाद में नेक्स्ट है ये बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन के खिलाफ खड़ा था, तो ये बिपिन चंद्र पाल थे, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। नेक्स्ट है ये रक्तबीज संस्कृति का अर्थ, तो आप इस गद्यांश को देखना पड़ के, अभी मैं पूरा तो नहीं दिखा पाई हूँ, तो लेकिन मैंने जब देखा था तो ये दोनों ही चीज़ें उसमें दे रखी थी, इसलिए मैंने ये टिक किया था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ये रोज़गार के साधनों में वृद्धि, और मैंने इसमें पढ़ा था कि बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव निम्न में से है, नहीं को मैं भूल ही गई थी, नहीं मेरे को दिखा भी नहीं था, पता नहीं क्या होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिखता ही नहीं है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं, बट आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे इस गलती की वजह से गलत हुआ। और इसमें आप बताइएगा कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो मतलब गद्यांश बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप या या जनसंख्या वृद्धि की समस्या, मतलब उसके इस पूरे पैराग्राफ में पूरी जनसंख्या के बारे में बताया गया, उसकी समस्याओं के बारे में बताया गया। तो शीर्षक में अभिशाप लिखेंगे या समस्या लिखेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत बताया है इन्होंने, बट मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए था। और दूसरा है ये, तो ये पहले क्वेश्चन में मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि किस तरह से इसका वो निकलेगा, हालांकि दूसरे क्वेश्चन से फिर मैं देखा तो वो होने लगा था। और डीआई मेरा काफ़ी सही हो गया है, और मेरा जो डीआई का वो परसेंटाइल दिखाया है जैसे वीक में और उसमें, तो वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग दिखाया है। तो पहला क्वेश्चन मेरा हो गया था गलत, और ये दूसरा क्वेश्चन इसका ग्राफ का, तो ये मेरा क्वेश्चन मतलब ठीक है बिल्कुल। इसमें इसके
तो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी मतलब सिमिलर मुझे लगा कि शायद इतने हार्ड तो आएंगे ही ग्राफ। बाकी सारे मेरे क्वेश्चन ठीक थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। तो इसके बाद में अब मेरा ओवरऑल स्कोर है ये 55 मेरा स्कोर है कुल। और जबकि अभी से थोड़ी देर मतलब थोड़े दिन पहले जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरा 62 था। और आप नीचे देख पा रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन जो हैं 64 क्वेश्चन ठीक हैं और 36 क्वेश्चन गलत हैं। तो जो जितने भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरे क्वेश्चन जो मैंने तुक्का लगाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो गए, और उसकी वजह से मेरे अच्छे जो सही मार्क्स थे मेरे लगभग 64 नहीं तो 62 63 तो आने चाहिए थे। मैंने मतलब जो भी मेरे सही हैं वही सही हैं जो मुझे पता है। तो इतने क्वेश्चन मेरे नंबर आने चाहिए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरे इतने नंबर रह गए। और रैंक तो आप देख ही रहे हो कितनी हाई फाई। बाकी इसके बाद में मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना वीक पॉइंट कि मेरे वीक पॉइंट क्या क्या है। और कट ऑफ आप देख रहे हो कि 60.41 करके है शायद। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ, और मैं कट ऑफ से भी पीछे रह गई हूँ इसमें। हालांकि लेवल अच्छा था, RW से काफ़ी मतलब अच्छा लेवल है इसमें, तो इसका लेवल अच्छा है। और RW पे थोड़ा इससे मुझे आसान लगा। और बाकी इसमें भी मेरे लगभग 60 से 62 क्वेश्चन मतलब ठीक होते, मतलब नंबर होते इसमें भी, अगर मैं तुक्का ना लगाती। तो खैर कोई नहीं, आप देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और ये टेबुलेशन मतलब वही ग्राफ वगैरह वाले जो भी हैं वो मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हैं, बस 2 क्वेश्चन मेरे उसमें गलत है। तो इन 2 क्वेश्चन की कमी के बारे में भी अब मैं पीछे पड़ जाने वाली हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे एक भी गलत नहीं होना चाहिए DI में। तो मैं टारगेट कर रही हूँ कि ग्राफ में और DI में मेरे को पूरे में से पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो बस इसीलिए DI तो लगभग मेरा हो चुका है कंप्लीट। बाकी और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहूँगी तब तक। और अपना अब मेरा इन बाकी डेज़ का प्लान क्या होगा इसके बारे में कल एक पर्सन मतलब अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी। तो इसके बाद में है मेरे वीक पॉइंट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वीक पॉइंट क्या क्या है। तो वीक पॉइंट में सबसे पहला तो स्पोर्ट्स ही है। तो स्पोर्ट्स तो आप देख पा रहे हैं करेक्शन मतलब करेक्ट जो बताया वो बिल्कुल 0% बताया। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे गलत है, 4 से 5 क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से। इसके बाद में बताया ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हाँ मेरी वीक है, मैंने ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। एक्चुअली मैंने जो सिमिलर जो पॉइंट थे UPSI और उसके उन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और कुछ टॉपिक जो मतलब जल्दी मतलब याद करे जा सकते, जल्दी से पढ़े जा सकते हैं और थोड़े इंटरेस्टिंग है, वही मैंने पढ़ा था। और तीसरा है पाठ बोधन मतलब कि गद्यांश। तो गद्यांश में मेरा 50-50 रहा है। तो गद्यांश को भी ठीक करने की मेरे को ज़रूरत है। मेरे को ना शीर्षक में थोड़ा वो हो जाती है कि शीर्षक क्या बताएं, मतलब उसके बारे में आप जैसे कि जनसंख्या की समस्या के बारे में बताया तो मैंने उसका शीर्षक जनसंख्या की समस्या बता दिया, लेकिन उन्होंने बताया अभिशाप। तो बस इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, शब्द वही वही हैं बट थोड़ा अलग कर देते हैं। तो बस इसी वजह से ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस अब अपने अगले प्लान के बारे में, ये 5 से 7 दिन के प्लान के बारे में मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। और आपको कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करना है इन 5 दिनों में वो सब के बारे में बात करूँगी, कल बताऊँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।